हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जानेंगे। ये भी एक ऐसा कंपाउंड है जो डेली लाइफ में, घर में तो नहीं मगर मतलब रेगुलरली ये यूज होता ही है, कहीं ना कहीं पर यूज होता है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने ये सारे के सारे कंपाउंड डिस्कस कर लिए हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। ब्लीचिंग पाउडर जिसका फॉर्मूला है CaOCl2। बेकिंग सोडा NaHCO3, इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2, इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका फॉर्मूला है CaSO4.12H2O, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये CO3 को थोड़ा ऐसे कर लेना साइड में, CO3 नीचे लिखना है। ठीक है ना। ओके, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, पहली बात तो इसका नाम क्यों प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि इसको सबसे पहले फ्रांस की कैपिटल आपको पता है क्या है, पेरिस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। तो पहली बार इसको जिप्सम को हीट करके फ्रांस की कैपिटल पेरिस में सबसे पहले इस कंपाउंड को बनाया गया था। यही कारण है कि इसको नाम दे दिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब पेरिस में बना हुआ है प्लास्टर है। ठीक है, समझ गए ना। तो पहली बार, अच्छा मुद्दे की बात यह है कि इसको बनाया किससे गया था, हीटिंग ऑफ जिप्सम, मतलब जिप्सम को हीट करके बनाया गया था पेरिस में, इसीलिए इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको कॉमनली पीओपी के नाम से भी जाना जाता है। लोग बाग ज़्यादातर इसको पीओपी के नाम से भी जानते हैं, फुल फॉर्म पता ना हो पर पीओपी के नाम से इसको ज़्यादातर जानते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4.12H2O। ध्यान रखना, CaSO4 थोड़ा नीचे रखना है, CaSO4.12H2O, ये इसका कैसा फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है। अच्छा, इसका नाम क्या है, केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट। CaSO4 का मतलब क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट। हेमी का मतलब होता है हाफ, और H2O का मतलब है हाइड्रेट्स। ठीक है, तो हेमी हाइड्रेट्स, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट्स के नाम से इसको ये केमिकल नेम है इसका, और ये इसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4.12H2O। ओके, बनाने का प्रोसेस मैंने अभी जस्ट बताया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है जिप्सम को हीट करके। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 डॉट, या इसको कह सकते हैं CaSO4.2H2O। तो यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 2। तो जिप्सम, ध्यान रखना ये जिप्सम है, और जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। जब इसको हीट करते हैं, और हीट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किया जाता है, और टेम्परेचर कितना है 393 केल्विन 393 केल्विन पर इसको हीट किया जाता है, तब जाके हमें मिलता है क्या, CaSO4.12H2O। इसमें से 3H2O बाहर निकल जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पर जिप्सम को हीट किया जा रहा है, 393 केल्विन पर टेम्परेचर पर हीट किया जा रहा है जिप्सम को, तब जाके हमें मिल रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.12H2O। ये दो यहाँ पे लगा रखा है, दो यहाँ, ये तो सिर्फ बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपना फॉर्मूला है CaSO4.12H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। किससे बन रहा है, जिप्सम को हीट करके, कितने टेम्परेचर पर, 393 केल्विन टेम्परेचर पर। एक है हमारा डेड बर्न्ट प्लास्टर। डेड बर्न्ट प्लास्टर का मतलब क्या है, जब पीओपी को हीट किया जाए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हीट किया जाए 393 केल्विन से भी ज़्यादा टेम्परेचर पर। ध्यान रखना, जब हम पीओपी को क्या करें, हीट करें, कितने टेम्परेचर पर, 393 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट करते हैं, तो इसमें जो जितना भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, या वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, उड़ जाता है, और उसके बाद जो बचता है उसको हम बोलते हैं डेड बर्न्ट प्लास्टर। मतलब हीट करेंगे तो जल जाएगा, और जलने के बाद इसमें जितना भी पानी है वो सब निकल जाएगा, और उसके बाद जो पाउडर बचेगा उसको हम बोलेंगे डेड बर्न्ड प्लास्टर। ठीक है, तो जब पीओपी को कितने टेम्परेचर पर, मोर देन 393 डिग्री पे, मोर देन 393 केल्विन पर हीट कर रहे हैं, तो उसके बाद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस्ट होगा, और उसके बाद जो सब्सटेंस बचेगा उसको हम बोलेंगे डेड बर्न्ड प्लास्टर। पीओपी की फीचर्स क्या होते हैं, विशेषताएं क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले ये वाइट और एक स्मूथ सॉलिड है, स्मूथ ही होता है। आपने देखा होगा कई बार लोगों की हड्डी वड्डी टूट जाती है तो उनके पैर पर या हाथ पर प्लास्टर चढ़ता है। प्लास्टर देखना, वो आप हाथ लगा के चेक करोगे तो थोड़ा स्मूथ होता है। जैसे ही इसको पानी के साथ मिक्स करोगे, ध्यान रखना ये बहुत इसकी बड़ी प्रॉपर्टी है, सीमेंट की तरह बिल्कुल। आपने देखा ना, सीमेंट भी नॉर्मली जब लाते हैं, सीमेंट का एक कट्टा वट्टा लेके आते हैं, तो वो पाउडर फॉर्म में होता है। जैसे ही पानी मिलाते हैं तो वो थोड़ी देर में, 15-20 मिनट में सॉलिड बन जाता है, बहुत ज़बरदस्त।
सेम चीज़ इसकी है। जैसे इसमें पानी मिलाते हैं तो 15-20 मिनट में एकदम हार्ड सॉलिड बन जाता है, हार्ड हो जाता है और सॉलिड बन जाता है, ठीक है। तो CaSO4.12H2O जैसे इसमें पानी मिलाया तो ये क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, और हार्ड बन के वापस से क्या बन जाएगा, ये जिप्सम बन जाएगा, ठीक है। इसके यूजेज की बात करें, एक तो इसका कंस्ट्रक्शन वर्क जो होता है बिल्डिंग्स में, वहाँ पे इसका यूज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यूज है कि अगर किसी की हड्डी वड्डी टूट जाए तो वहाँ पर प्लास्टर चढ़ाने के लिए जो प्लास्टर बनाया जाता है वो किसका बनाया जाता है, POP का ही बनाया जाता है। डेंटल ट्रीटमेंट में इसका उपयोग होता है। और यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन वर्क में दिख जाएगा। यहाँ पे ये जो छत बनी हुई है ये किसकी है, POP की है, ठीक है ना। बड़ा शानदार सजावटी, मतलब अच्छा डेकोरे, मतलब यहाँ पे देखोगे तो बड़ा शानदार लगता है। इसको जूम करके मैं दिखाऊँ, ये देखो यहाँ पे बड़ा बड़ा मतलब अच्छा सा डिजाइन बनवा सकते हैं POP का, और अच्छा भी लगता है। यूजेज और भी है इसके, स्टैचू मतलब मूर्ति वूर्ति बनाने में भी इसका यूज होता है। टॉयज खिलौने भी बनाए जाते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स बनाए जाते हैं इसे सजावटी। और फायर एक्सटिंग्विशर सब्सटेंस की तरह भी इसका उपयोग किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर सब्सटेंस का मतलब है आग बुझाने का जो पदार्थ होता है उसके रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे 6 के 6 जो अपनी बुक में कंपाउंड दे रखे हैं जो एवरीडे लाइफ में यूज होते हैं वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।